आप यूके चले गए, मैं थोड़ा पास रहता हूँ अपने मुसलमान भाई सऊदी अरेबिया, मुसलमान भाई, अच्छा, मुसलमान मुल्क, हाँ जी, जहाँ हमारे मुकद्दस मकामात हैं, जिस मुल्क को बनाने में पाकिस्तानियों ने कितना अहम किरदार अदा किया, उनकी कंपनीज़ को, उनकी मैनेजर, सारे मैनेजमेंट को हमने किया। हाँ जी। सर अब वो दौर आ गया। मेरा एक दोस्त का जानने वाला, मेरा दोस्त बता रहा था कि उनके कोई जानने वाले हैं, उनके अंकल, वो एक कंपनी में काम करते हैं सऊदी अरब के एक शहर में। अच्छा। और वहाँ पे एक आ गया, एक इंडियन, एंड रिलीजन उसका रिलीजियस, वो हिंदू है, वो उनके सर पे बैठ गया है। और अच्छा। वो बंदा 30 साल से उस कंपनी में काम कर रहा है, पाकिस्तानी, और वो इंडियन उस पर आके प्रेशर डाल रहा है कि अपनी पोस्ट खाली करो तुम, मैंने अपना बंदा बिठाना है। एक 30 साल से पाकिस्तानी बंदा, शरीफ बंदा, एक मुसलमान मुल्क में एक इंडियन आके उस पर चढ़ाई कर रहा है। मतलब आप यूके को तो छोड़ दें, ये सऊदी अरब को आप देख लें कि यहाँ पे पाकिस्तानियों की, मतलब अब हम अपने मुल्क में तो हम रोते हैं कि लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है, हम बाहर भी जाएंगे तो वहाँ भी इज्जत सर अब बाहर भी नहीं है, आप यकीन करें। और ये जो बात है, ये जिन्होंने मिडल ईस्ट जाना है उनको बता दें। मेरे जानने वाले हैं, वो दुबई से गए थे यूके, 5 साल रह के वो दुबई वापस आए हैं। और वापस आकर उन्होंने क्या देखा है कि उनके ऑफिस के अंदर everyone has been replaced by South Indians, everyone has been replaced। और उन्होंने आगे बताया था कि इस वक्त जितना भी एटलीस्ट अबव 50% जो स्मॉल टू मीडियम एंटरप्राइजेज है ना यूएई में, इट्स रन बाय इंडियंस। गोल्ड का तो लिटरली सारा कारोबार इस इंडियंस के पास है यूएई के अंदर। और कतर के अंदर भी वो अपने अब दे मूविंग इनटू कतर। सऊदीया के अंदर भी आपने बता दिया, हालांकि हैरानगी की बात है ये सऊदीया में हो रहा है, लेकिन अब तो सऊदीया एंड रिलीजन का फ़र्क भी आप देख लें। अब मैं उसके ऊपर एक बंदा आके उसको दबाव डाल रहा है कि छोड़ो। तो सर ये फिर अब आप देख लें कि हमारे लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता जा रहा है। जय हिंद दोस्तों, जियाद जफ़र जी और रिजवान जी जो भी बात कर रहे हैं, ये शायद पाकिस्तान से बिलोंग करते हैं और सऊदी अरब में वर्क कल्चर को लेकर बात कर रहे हैं। शायद पाकिस्तान से कोई कर्मचारी वहाँ पे 30 साल से काम कर रहा था, उस कंपनी में कोई इंडियंस बॉस बन के चला गया, उसने देखा कि वो वर्कर काम नहीं कर रहा है, उसने फायर करने की बात करी। जो कि जिस तरीके ढंग से बता रहे हैं कि एक मुसलमान कंट्री में एक मुसलमान को ऊपर एक हिंदू आकर इस तरह से कर रहा है, ऐसा कुछ नहीं होता रिजवान जी और जिहाद जी। जफ़र साहब पहले आप समझिए बात को, कॉर्पोरेट कल्चर क्या होता है। कॉर्पोरेट में अगर किसी वर्कर की ज़रूरत नहीं है, वो चाहे कितने भी साल से नौकरी कर रहा हो, उसको कंपनियां फायर कर देती हैं। हिंदुस्तान में भी ऐसा होता है और पूरी दुनिया में तकरीबन ऐसा ही होता है। कोई नहीं इस बात को लेकर चलता तो उसका बॉस हिंदू था कि मुसलमान था, किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कॉर्पोरेट में मिंट लगाती हैं कंपनियां, बहुत अच्छे अच्छे पैकेज पे हायर करती हैं आपको, और बहुत उसी अगर नहीं काम का लगता उनको इंसान, तो उसको फायर करते टाइम भी उसी तरीके का ट्रीटमेंट मिलता है, मिनटों में उसको फायर करके पासे करती हैं। और रही जिस तरह से आप बता रहे हैं कि वो वर्कर को रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि ये सीट खाली छोड़ दे, मेरे को एक हिंदू को यहाँ पे लेके आना, अपने मुझे एक आदमी को यहाँ पे एडजस्ट करना है, ऐसा कुछ नहीं होता था। बॉस मिनट लगाएगा, उसको फायर करेगा अगर वो एफिशिएंट नहीं है। और आपके कहने के मुताबिक अगर वो 30 साल से टिका, इसका मतलब ये तो नहीं है कि वो कोई काम का आदमी होगा। और जुगाड़ करने में पाकिस्तानी माहिर हैं, किसी ना किसी जुगाड़ से वो अपनी जॉब बचा के चल रहा होगा। अब उसको जो नया बॉस आया वो कंपनी के प्रति लॉयल है, वो कंपनी के प्रति लॉयल है, ना कि अपनी जाति और धर्म के प्रति लॉयल है। उसको लगता है कि इससे वर्कर से कंपनी को फ़ायदा नहीं हो रहा है, तो वो ज़रूर उसको कहेगा कि इसको फायर करो, नए किसी कर्मचारी को लाएंगे, ताकि कंपनी के ऊपर जो ये बर्डन बना हुआ है वो तो कम होएगा, कंपनी को तो बेनिफिट मिलेगा इस चीज़ का। इंडियन हमेशा ये सोचता है, इसी करके इंडियन की पूरी दुनिया में कदर की जाती है। इंडिया के इंसान जा जाके कंपनियों में ऊंची ऊंची पोस्टों पर इसी करके लगते हैं, वो कंपनी के प्रति लॉयल होते हैं, ना कि अपने जाति और धर्म के प्रति लॉयल होते हैं। जैसा कि आप लोगों की प्रति मानसिकता है कि वो मुसलमान है तो मुसलमानों को रखना ही चाहिए, चाहे वो काम का हो या काम का नहीं हो। दूसरे रिजवान जी, जो आप बात कर रहे हो कि पूरी दुनिया में बिल्कुल इंडिया के आदमियों की कदर की जा रही है। जैसा कि आप ही ने बताया कि साउथ इंडियन ने आके पूरी की पूरी कंपनी के अंदर मतलब स्टाफ मतलब के जो चेंज हुआ पूरा साउथ इंडियन था। तो इसी करके हो रहा ना कि इंडियंस की कदर की जाती है, अपने काम के प्रति लॉयल होते हैं। सुनते हैं दोस्तों, देखते हैं आगे क्या बात कर रहे हो। हम पूरी दुनिया में सांस नहीं ले सकते, हम लोग मुकाबला भी नहीं कर सकते। मसला ये ना कि हमारा इतना, कहते हैं ना कि
रिग्रेस कर दिया गया पाकिस्तान के अंदर, हमें पाकिस्तानी आइडेंटिटी को रिग्रेस कर दिया गया। रिग्रेस कर दिया गया है, हमें हमारी सोच पे ताले लगा दिए गए हैं, हमारी जो है लिटरली स्कूलिंग को डिस्ट्रॉय किया गया पाकिस्तान के अंदर इन द लास्ट 40 to 45 ईयर्स। कि अब हम एक ऐसे मुझे जो है ना आगे नेक्स्ट 10 ईयर्स वो बड़े पाकिस्तान के अंदर ना एक नाइटमेरिश एक बुरा ख्वाब, भयानक ख्वाब के तौर पर नज़र आ रहा है कि व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन। कि अभी आप एक डिवीज़न देखेंगे पाकिस्तान के अंदर कि सोसाइटल डिवीज़न आ चुकी है, गरीबों के इलाके डिफ़ाइन हो चुके हैं, अमीरों के इलाके शहरों में हों गांव में हों डिफ़ाइन हो चुके हैं। वॉल्टन DHA के दरमियान जो एक 15-20 फुट की लंबी दीवार है वो खींची जा चुकी है, नज़र आती है, पता लगता है। और वैसे और आपको पता लग रहा होता है कि वॉल्टन के उस पास लोगों ने गंद फेंक फेंक के वो पूरी दीवार जो है ना कवर हो चुकी है। और इसी तरह ही फिर आप कभी बहरिया जाएं, जितने वो पता नहीं कितने हज़ार एकड़ पे बहरिया वो दीवार ही दीवार है। तो ये इस सोसाइटल ये सारा एग्रीकल्चरल लैंड पे हो रहा है, ये सारा एग्रीकल्चरल लैंड पे हो रहा है। पाकिस्तान ऑलरेडी हमारे आगे जो इकोनॉमी हमारी ऑलरेडी जो है ना इस वक्त भंगड़े डाल रहे हैं, IMF के पैसे आ गए, होना कुछ नहीं है, वक्त ही ठीक है वो, ठीक है। सिक्योरिटी भी हम लोग बंद होते जा रहे हैं, ठीक है, जंगें अब नहीं हो रही हैं इस रीजन के अंदर। लास्टली अब ये क्वेश्चन आ गया कि जो सोसाइटी है उसमें भी फ्रेगमेंटेशन हो गई है, ठीक है। दोस्त, दुनिया ग्लोबलाइजेशन की तरफ बढ़ रही है। अब वो कोई भी काम हिंदू मुसलमान या जाति के आधार पर नहीं होते हैं। दुनिया में देखा जाता है कौन एफिशिएंट है उसके आधार पर काम किए जाते हैं। जैसे कि आप बता रहे हैं कि पाकिस्तान में एजुकेशन का सिस्टम ही सारा बर्बाद कर दिया गया है। तो आप देखिए अगर एजुकेशन का सिस्टम ही आपका बढ़िया नहीं होगा तो वहाँ से आउटपुट क्या निकलेगी? वहाँ से जितने ही बच्चे पढ़ के निकलेंगे वो उसी तरह के होंगे ना, मौलाना छाप होंगे, उनका ज्ञान भी उतना ही होगा। आपके अपने देश में चाहे उसको लेके वाह वाह होती हो, लेकिन अगर वो ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे कभी भी आएंगे तो उनको उनकी नॉलेज के हिसाब से ट्रीटमेंट मिलेगा ना। आप बोलते हैं हमारी इज्जत नहीं होगी, किस तरह से इज्जत होगी? जितना नॉलेज होगा उसके हिसाब से आपको तनख्वाह मिलेगी, उसी हिसाब से आपको इज्जत भी मिलती है। अगर आप नीचे के लेवल पे काम करते हैं तो आपका स्टेटस है उसी लेवल पर आपको कंपनी में इज्जत मिलती है। अगर आप बॉस बनते हैं तो आपका स्टेटस बढ़ता है, आपको इज्जत भी उसी हिसाब से मिलती है। आप अपने स्टेटस को बढ़ाने के लिए कम से कम अपने एजुकेशन सिस्टम को तो सुधारिए, उसको तो बढ़ाइए, उस तरफ ध्यान दीजिए। हिंदू मुसलमान करने से कुछ नहीं होगा आप लोगों का। दूसरे, अगर आपके पाकिस्तान में जिस तरह आप बता रहे हो दीवारें खींची जा रही हैं, हिंदू मुसलमान नहीं, वहाँ पे मुसलमानों से अलग हो रहे हैं, तो आप देखिए कि दुनिया आपसे अलग क्यों नहीं होएगी। अगर आप आपस में ही नहीं रह सकते, एक ही देश में होकर आप अपने आप में फ़र्कबाजी महसूस करते हैं, तो दुनिया आपसे फ़र्क क्यों नहीं महसूस करेगी? और रही बात आपके यहाँ पे देश में, आपके देश में आर्मी हर काम करती है। एग्रीकल्चर लैंड जो आपकी बर्बाद हो रही है, वैसे भी अभी थोड़े दिन पहले रिपोर्ट आई थी कि 41,000 खेत, मतलब कि एग्रीकल्चर लैंड जो है वो आर्मी के पास है। उसमें खेती कौन करती है? आर्मी करती है। आप देखिए, और बिजली की बड़ी कंपनियां जो घाटे में चल रही थी, सरकार ने वो भी फैसला किया कि वो भी आर्मी के हैंड ओवर कर दी जाए। आप देखिए आपकी जो आर्मी है वो सारे वो काम कर रही है जो कि उसको नहीं करने चाहिए। जो जिस काम के लिए वो बनी है वो काम को छोड़कर बाकी सारे काम को करने में इंटरेस्ट लेती है। सरकार बनाने में उसका इंटरेस्ट रहता है, खेती करने में उसका इंटरेस्ट है, कंपनियां चलाने में उसका इंटरेस्ट है, प्रॉपर्टी परचेज और सेल में उसका इंटरेस्ट रहता है। आप देखिए आप लोग कर क्या रहे हो, बनोगे क्या? दुनिया को क्या मिसाल पेश करोगे? इसी तरीके से ट्रीटमेंट मिलेगा ना आपको, जो आप लोगों का कुछ मतलब कि कोई एक एम ही नहीं है। इंसान का एम नहीं होता, वो होता है कि पता नहीं किस दिशा में भटकेगा। अब एक ऐसा देश हो गया पाकिस्तान जिसका उसका उद्देश्य ही नहीं समझ में आ रहा किस तरफ को जाना है। हर किसी को तरफ वो जफी डालने की कोशिश करता है कि यहाँ से मुझे मदद मिल जाएगी या यहाँ से मदद मिल जाएगी। जब नहीं मदद मिलती फिर वो हिंदू मुसलमान करके या मुसलमान भाई ब्रदर करके बाहर निकलने की कोशिश करता है, यानी शुरुआत करता है ऊपर बिल्कुल कंधे के साथ से, और करते 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 बिल्कुल घुटने तक आते हुए नीचे पाँव में बैठ जाता है। तो दोस्तों, अगर आपका स्टेटस इस तरह से रहेगा तो और नीचे झुकते ही जाएंगे आप लोग भी। क्वेश्चन अब ये आ जाता है हमारे लिए, जो हमने कभी इन फ्यूचर आंसर करेंगे, कि पाकिस्तान का इंडिया के साथ, तो इंडिया की जो राइजिंग इकोनॉमी है, जो कि आई थिंक बिफोर द एंड ऑफ दिस डेकेड इज़ गोइंग टू बी
थर्ड और फोर्थ लार्जेस्ट, थर्ड लार्जेस्ट हो सकती है। थर्ड लार्जेस्ट, यस डेफिनेटली। चाइना यानी फिफ्थ लार्जेस्ट तो हो चुकी है यूके को। अच्छा, यूके को रिप्लेस कर दिया इन्होंने यूके को फिफ्थ रिप्लेस कर लार्जेस्ट। दिया। अब आई थिंक फ्रांस को करना है सिर्फ। अब इन्होंने जर्मनी को करना है And और France। जापान को करना है। अच्छा, जर्मनी जापान को करना है इन्होंने। और देखें कि बाय द एंड ऑफ दिस डेकेड द मेन क्वेश्चन है कि पाकिस्तान कहाँ पे स्टैंड करेगा इन फ्रंट ऑफ इंडिया। ये बड़ा मेन क्वेश्चन है। क्वेश्चन, दैट्स अ वेरी बिग क्वेश्चन, क्योंकि अब हमने अमेरिका को तो भूल जाए ना। अब तो अमेरिका ने इस रीजन के अंदर आफ्टर मोदीज विजिट साउथ ईस्ट एशिया का चौधरी जो है वो इंडिया बन चुका है, भारत बन चुका है। हम हमारे इंडिविजुअल्स स्किल में मुकाबला नहीं कर सकते, ठीक है, डिप्लोमेसी में मुकाबला नहीं कर ये डिप्लोमेसी होती वो तब है ना जब आपके पीछे कुछ हो। यानी ब्रिज, डिप्लोमेसी के लिए आपको एक ब्रिज चाहिए। वो ब्रिज है ट्रेड एंड बिजनेस, इकोनॉमी। आप जब पाकिस्तान का डिप्लोमेट जाएगा यूके में या यूनाइटेड स्टेट्स में, कुछ ऑफर करने को नहीं है इन टर्म्स ऑफ ट्रेड एंड बिजनेस, तो हमें कुछ नहीं मिलेगा। इंडिया जाएगा, वो कहेगा हाँ भाई हमारे पास देखो आईटी का सेक्टर इतना बड़ा है, इन्फोसिस है, विप्रो है, HCL है। फिर इनकी जनाब अली कहेंगे कि हाँ तुम अपनी लेकर आओ, अमेज़ॉन लेकर आओ, जो कि रिलायंस के साथ एक बहुत बड़ा गठजोड़ करने की कोशिश कर रही है उसके अंदर ऑनलाइन कॉमर्स के लिए। तो पाकिस्तान के पास तो ये चीज़ें ऑफर करने को है ही नहीं अनफॉर्चुनेटली ना। हमने अपने हमने अपनी इकोनॉमी को उतना लिबरलाइज किया ही नहीं है। हमने बेसिकली क्या किया है कि अपनी चंद मुकद्दस इंडस्ट्रियाँ, उनकी मोनोपोली कायम रखने के लिए बाकी सबको धकेल दिए बाहर। ठीक है, बाहर भी जा चुकी है पाकिस्तान से। दोस्तों ये नहीं बात कि पाकिस्तान में कंपनियां गई नहीं थी, कंपनियां गई थी। अमेजोन जिसकी आप बात कर रहे हो कि पाकिस्तान में ऐसा नहीं वैसा नहीं, पाकिस्तान में अमेजोन गई थी, लेकिन अमेजोन को 13,000 अपने जो आउटपुट्स हैं, जो 13,000 इनको जो अपने स्टोर्स हैं वो बंद करने पड़े। क्या कर रहे थे पाकिस्तानी उनके साथ? फ्रॉड कर रहे थे, चोरियां कर रहे थे कंपनी के अंदर। यार कंपनियां क्या ऐसे चल पाएंगी भला? एक विदेश जाके कंपनी आपके देश में खोलती है अपना काउंटर, और वहाँ पर चोरी चकारी, उसकी डिलीवरी में झूठे केस, पेमेंट ना होना, इस तरह के केस सामने आए, तो मजबूरी में उसने बंद करके हाथ जोड़ लिए। और वही उसी कंपनी के मालिक अमेजोन के, देखिए भारत के बारे में क्या कहते हैं, ये वीडियो देख लीजिए आप। स्पष्ट तौर से वो कह रहे हैं कि 21वीं शताब्दी इंडिया की है। मैं इंडिया में गया हूँ, वहाँ लोगों से मिला हूँ, लोगों में आगे बढ़ने की जज्बा है, लोग आगे बढ़ना चाहते हैं, लोग सीखना चाहते हैं, तो ये उनको कोई नहीं रोक सकता। वहाँ पर डेमोक्रेसी है तो लोग आगे बढ़ेंगे। देखिए इंडिया के बारे में कितनी अच्छी बातें बोल रहे हैं। और वही मालिक आपके देश में गया, इतना निराश हुआ कि उसने कंपनी को अपनी बंद किया, वापस बाहर आ गया। अब ये देखिए, इसमें आपके देश का कोई कसूर नहीं है इसमें कि मैं कहूँगा वहाँ पे मुसलमान है तो मुसलमान आपका देश का कसूर हो गया। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वो आपके लोगों का कसूर है, आपके खुद की ही है। मेंटलिटी क्या है कि कोई बाहर से आया उसको लूट लो। अगर कोई बिजनेस करने आ गया आपके देश में तो उसको आप लूटोगे तो वो कहाँ कैसे काम होगा? अगर वो आपके देश में रहता तो आपके देश के कितने लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलनी थी, कितने लोगों को रोटी खंगवाने का साधन मिलना था, वो नहीं आप लोगों ने सोचा। और भी कंपनियां उसको देखकर जो और कंपनियां आनी थी 7 लाख थी, वो भी नहीं आई। तो दोस्तों अगर आप किसी भी कंपनी के आगे अड़चन अड़ाते, ये नहीं है कि आप उस कंपनी के आगे अड़चनें खड़ी कर रहे हो, जो चोरी चिकारी करके ये करके, वो आप अपने भविष्य के आगे अड़चनें खड़ी कर रहे हो। और कोई कंपनियां नहीं आएंगी आपके देश में उसका हाल देखते हुए। और भारत में इसी करके कंपनियां आ रही हैं कि भारत सभी का वेलकम करता है, अच्छा उनको वर्कर चाहिए होते, वर्कर मिलते हैं। और वर्कर हमेशा इंडियंस की खूबी है कि वो हमेशा देश को पहले रखते हैं। धर्म कोई मायने नहीं रखता इंडिया में कि आप किस धर्म से हैं। कभी भी हायरिंग करते टाइम ये इस बात को कंसीडर नहीं किया जाता कि आप कौन से धर्म हैं। ये देखिए थी आपकी क्वालिटी क्या है। अगर आपकी क्वालिटी है अच्छी है, आप में आप एफिशिएंट हैं, तो आपको हायर किया जाता है। और कोई धर्म का मतलब नहीं। इंडिया वाले इंडिया को महत्व देते हैं, इंपॉर्टेंट देते हैं ऊपर कि इंडिया के हित में चीज़ होनी चाहिए। आप लोग धर्म को देखते हो कि धर्म के हित में है तो ठीक है, पाकिस्तान जाए भाड़ में। तो ऐसे देश नहीं चलते होते बॉस, देश नीचे ही जाएंगे। जब देश नीचे जाएगा तो आप भी नीचे जाएंगे। आप लोग, देश की इज्जत नहीं होगी, आप लोगों की भी इज्जत नहीं होगी। मुझे याद है 1980 में बायर आई थी। बायर हैड अ बिगर फुटप्रिंट इन पाकिस्तान देन इट हैड इन 2020 बिगिनिंग ऑफ व्हेन दे लेफ्ट। सिर्फ 450 एम्प्लॉयज़ रह गए थे बायर के पाकिस्तान के अंदर, एंड दे लेफ्ट। आप सोचें ज़रा, जबकि इंडिया के अंदर मैं उनकी देखता हूँ, इंडिया के अंदर उनके प्लांट्स हैं बायर के,
पाकिस्तान में सिर्फ और सिर्फ उनका रह गया हुआ था ये सेल्स का तबका, सेल्स डिपार्टमेंट रह गया हुआ था, और वो भी जो अपना बेच का डिपार्टमेंट किसी लोकल कंपनी को जा चुके हैं। तो पाकिस्तान के लिए अब हमारे लिए ये देखने को हाउ आर वी गोना डील विद इंडिया, वाइल एट द सेम टाइम हमारे अफ़गानिस्तान के साथ भी मसले शुरू हो चुके हैं। और ये डेकेड जो है ना इस वक्त पाकिस्तानियों को ख़त्म करनी पड़ेगी कि इंडिया छाने लगा है इस रीजन के अंदर, और उसकी सबसे बड़ी मिसाल है ये $5 अरब की इन्वेस्टमेंट यूके में। यानी अब यही क्वेश्चन आ गया कि हम अपने आप को इंडिया से हमेशा कंपेयर करते रहे हैं हिस्टोरिकली, लेकिन अब कंपैरिजन ख़त्म हो चुका है, अब बनता ही नहीं है, अब तो बनता ही नहीं है। बनता इसलिए नहीं है क्योंकि ना ही हमारी कंपनीज ने कभी जाकर वहाँ पर पैसे इन्वेस्ट किए हैं। ठीक है, हमारे इंडिविजुअल्स आते हैं, करप्ट पॉलिटिशियंस आते हैं, वो अपना पैसा लेकर लॉन्डर करके वहाँ पर ले जाते हैं, ये हमारे वहाँ पे फ़क्त काम है। लेकिन हमारी कंपनी ने कभी बरतानिया में इन्वेस्ट नहीं किया, तो हमें वो उस तरह की वो भी नहीं मिलती, स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं मिलती, बल्कि ज़लालत करते हैं, वो दलील करते हैं कि ये पैसे मांगने आ गए हैं, पैसे मांगने आ गए। गए। जब आपकी कंट्री की रिस्पेक्ट नहीं होगी, आपके पॉलिसी मेकर्स की रिस्पेक्ट नहीं होगी, तो ऑटोमेटिकली जो वहाँ पे पाकिस्तानी बैठा है उसकी भी रिस्पेक्ट नहीं होगी, उसकी भी नहीं होगी। तो जो रिजवान जी और जिहाद जफ़र साहब बात कर रहे थे, तो रिजवान जी की बहुत सी बातों के साथ मैं सहमत हूँ। जिहाद जफ़र साहब को अभी थोड़ा सा हिंदू मुसलमान से ऊपर उठने की ज़रूरत है। उनको सोचना पड़ेगा कि धर्म नहीं, देश पहले होता है। तो रिजवान जी जो बात कर रहे हैं वो बिल्कुल उन्होंने सही जवाब दिया कि ब्रिटानिया में अगर उसके देश की इज्जत नहीं होगी तो वहाँ के नागरिकों की क्यों इज्जत होगी। यही बात मैं आपको बार बार कहता आ रहा हूँ दोस्तों। तो दोस्तों अच्छा रहा, आपको भी बहुत कुछ इसमें से समझ में आया होगा कि इन लोगों की मेंटलिटी कहाँ तक ही टिकी है, कितना भी पढ़ लिख जाएं, कितना भी कहाँ तक पहुँच जाएं, लेकिन वो सोच वहीं की वहीं टिकी रहती है। मिलते हैं दोस्तों एक अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। उम्मीद है आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर आए तो दोस्तों प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। नमस्कार, वंदे भारत।